अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ अपने क्लासमेट्स को बोलिएगा जल्दी ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। ओके, आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना पता है? एक तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा चैट पर। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता है, आज की जो लैब है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है, जो आप लोगों ने फिजिकली लैब परफॉर्म करनी होगी नेक्स्ट वीकेंड पे लैब के अंदर ऑन कैंपस। वो आपकी फ्लाईव्हील की लैब होगी। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास बेसिकली जिस तरह से फोर्स और एक्सेलरेशन रिलेटेड है इन लीनियर डोमेन, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर रोटेशन एंगुलर रोटेशन और आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी उसी तरह से रिलेटेड है। अच्छा, आप लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यस नहीं मिस। पता है, अगर किसी को भी नहीं पता है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आगे जाके अज्यूम किया जाएगा कि आप लोगों को पता है। एंड दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पता है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अच्छा,
जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, किसी भी मैथमेटिकल डेरिवेशन से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी रिमूव होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट साथ में आके लगता है। जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दैट कांस्टेंट इज मास। आपके पास फिजिकली आपके पास फिजिकल उसमें डोमेन में, फिजिकल डोमेन में आपके पास मास डिटरमाइन करता है कि आप कितना अ, आप कितनी फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे उसको एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे मूव करवाने के लिए। मास ये चीज डिटरमाइन करता है। इसी तरह से एग्जैक्टली सेम चीज जब आप रोटेशन में चले जाते हैं, रोटेशनल डोमेन बेसिकली एक अपना डोमेन है। उसमें ज्यादातर लाइक जो आप लीनियरिटी के जो रूल्स पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होते, उनका कोई ना कोई मॉडिफाइड वर्जन अप्लाई होता है जब आप रोटेशंस की बात करते हैं। सही है। तो आपके पास जिस तरह से आपने जो फोर्स अप्लाई की है, जब आप रोटेशनल डोमेन में जाएंगे उसमें आप टॉर्क डिटरमाइन करते हैं कि आपने रोटेशनली इसको टॉर्क कितना देना है। आप जो इनपुट देते हैं सर्कुलर रोटेशनल डोमेन में उसको आप कहते हैं टॉर्क। सही है ना। जो आप इनपुट जो आप दे रहे हैं बेसिकली टॉर्क इज कि आप रोटेशन के लिए आपको फोर्स कितनी देनी है, इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स अगर हम बोलें। सही है। आप कितना टॉर्क देंगे एक पर्टिकुलर, यहाँ पे हमारे पास फिजिकल डोमेन में एक्सेलरेशन थी, एंगुलर डोमेन में हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। एंगुलर डोमेन का मतलब है रोटेशनल डोमेन, बेसिकली आप घुमा रहे हैं किसी चीज को। सही है। रोटेशनल डोमेन में आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कितनी तेजी से घूमेगा। सही है। वो जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन आप इज डिफाइंड जब आप लीनियर मूवमेंट कर रहे होते हैं, बट अगर आप गोल घूम रहे हैं तब आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। सो दैट इज हाउ आपने रिलेट करना है। आप इनपुट पे दे रहे हैं टॉर्क और आप आउटपुट पे आपको मिल रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सही है। आप उन दोनों को रिलेट किस तरह से करेंगे, जैसे इधर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट वाज प्रोपोर्शनैलिटी वाज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट व्हिच वाज मास। जब आप F इक्वल्स टू ma की बात करते हैं, आपके पास जब एंगुलर डोमेन में आपके पास ये वाला जो कांस्टेंट है ये कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपके पास स्पेसिफिक होता है टू अ बॉडी, जस्ट लाइक मास इज स्पेसिफिक टू अ बॉडी। सही है। बट द थिंग इज इट्स नॉट एज सिंपल एज अ मास। मास आप किसी भी उसको वजन पे रखेंगे वो आप मेजर कर लेंगे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स नॉट दैट सिंपल। रिलेट वो उसी तरह से करता है टॉर्क को और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, वो उसी तरह से रिलेट करता है जिस तरह से मास करता है F इक्वल्स टू ma में। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट रियली अ थिंग यू कैन मेजर विद अ डिवाइस। सही है। वो आपको कैलकुलेट करना होता है। जिस तरह से मास स्पेसिफिक होता है बॉडी के लिए, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेसिफिक होता है बॉडी के लिए। आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइन होता है उसके फॉर्मूले भी डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आप अगर फ्लाई व्हील स्ट्रक्चर की बात करें जो आप लोगों ने इस लैब में परफॉर्म करना है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है। सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आप रोटेशन कर रहे हैं, जब आपकी कोई सर्कुलर मोशन हो रही है।
अब आपके पास ये सर्कुलर मोशन हो सकती है टू पुल अप और पुल डाउन दिस मास। सही है ना, ये मास जो आपके पास लगा हुआ है, लेकिन why did you say that? अच्छा, लेकिन आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफाइन होगा सर्कुलर मोशन के लिए। इवन दो ये वाला मास ऊपर नीचे जा रहा है, आपके पास जो एक्चुअल मोशन हो रही है ये वाली, ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, राइट। ये आपके पास रोटेशनल मोमेंट है, इसलिए आपके पास जो आइडियाज अप्लाई होंगे वो टॉर्क, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रोटेशन, इसके आइडियाज अप्लाई होंगे। अच्छा, फॉर अ फ्लाई व्हील आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है, आई इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपने एक्चुअली कैलकुलेट करना है ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लाई व्हील। ये वाला जो आपके पास फ्लाई व्हील है ना, इसका आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना है। मास आपके पास वो है। अच्छा, इसका जो मोमेंट ऑफ, एक चीज, आपके पास जब रोटेशन में आप होते हैं तो आपके पास एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली आपके पास रोटेशन इज वेरी मच डिटरमाइंड बाय कि आपके पास सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अगर आपका कोई फ्री बॉडी है, उसको आप रोटेट कर, उसको आपने घुमाना है, तो उसका ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मिडिल में हो। दिस इज इसकी, अगर आप सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे जो बॉल घुमाते हैं फिंगर पे, जो बास्केटबॉल या सॉकर बॉल जो आप फिंगर पे घुमाते हैं, उसको बैलेंस रखने के लिए आपको उसका, बेसिकली आप वो जो हाथ आगे पीछे कर रहे होते हैं उसको स्टेबल रखने के लिए, वो बेसिकली आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फिक्स कर रहे होते हैं। एज लॉन्ग एज उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में है, इट विल नॉट फॉल डाउन। तो दैट इज वेयर द ट्रिक लाइज। सही है ना। तो इसी तरह से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी आपको मास जो है वो आपको आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपके पास एक पर्टिकुलर होना चाहिए। अब अगर आपके पास ये मास ज्यादा भारी है, तो आपके पास फ्लाई व्हील का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट्स गोइंग टू शिफ्ट डाउनवर्ड। अगर आपके पास ये मास हल्का है तो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सही है। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो आपने फ्लाई व्हील से मास अटैच किया हुआ है उसके ऊपर, बिकॉज आपके पास इस मास की वजह से आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो आपके पास मास इज इक्वल्स टू एम। एम आपके पास मास है जो आपके पास इस स्प्रिंग से अटैच हुआ है। जी आपके पास वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एच आपके पास है ये वाली हाइट। आपके पास अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल किसी, अगर आप हील पहन लें, हील पहन के आपका बैलेंस आउट क्यों होता है? बिकॉज आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है, तो उसको ज़रा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो जब आदत हो जाती है तो आदत हो जाती है। बट हाइट ऑल्सो डिटरमाइन योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने हील्स की एग्जाम्पल इसलिए दी बिकॉज जनरली स्पीकिंग एवरीवन इज अकस्टम टू, जो भी उनकी हाइट है उनका सेट, उनको आदत है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। अगर आपको किसी और की बॉडी में डाल दिया जाए जो आपसे इधर बहुत ज़्यादा लंबा है या बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आपको बैलेंस रखने में मुश्किल होगी। इसी तरह से लाइक अगर आप किसी लाइक सिंगल पोल पे खड़े हो जाएं तो आपको अपनी बैलेंस रखने में मुश्किल होगी, बिकॉज यू आर नॉट अकस्टम टू उस हाइट के हिसाब से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको बैलेंस करने के लिए। सही है। तो हाइट ऑल्सो अफेक्ट्स योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट करती है, इसी वजह से फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्ट हो रहा होता है। तो अगेन दिस एच इज ये वाली जो हाइट है आपके पास फ्लाई व्हील के अटैच से लेके मास तक। जब आपके पास मास लगा हुआ है इस सिस्टम पे, सही है, उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास एक्सेल लगा हुआ है, इसका जो रेडियस है दैट इज योर आर।
ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इसने कितनी रोटेशंस ली हैं बिफोर बिफोर बीइंग डिटैच्ड। अच्छा नहीं, एग्जैक्टली व्हेन द मास वाज डिटैच्ड। बेसिकली फ्लाई व्हील में आपके पास करते क्या है, आप फ्लाई व्हील में आपके पास मास लगा हुआ है। आप जब इस मास, एक तो मास लगा हुआ है, उस वक्त एक पर्टिकुलर फोर्स लग रही है इस फ्लाई व्हील पे, राइट, दिस इज द फ्लाई व्हील। आपके पास जब आप इस मास को रिमूव करेंगे तो एकदम से इसकी ये बहुत तेजी से घूमने लगेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाएगा, राइट। यही होता है फ्लाई व्हील में। आपके पास मास वो है जो आपने अटैच किया हुआ है, जितना भारी मास होगा उतना जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो उतना तेजी से घूमेगा। दिस इज लाइक अगर आपने किसी का हाथ खींचा हुआ हो और फिर आप एकदम से उसको छोड़ दें तो वो पीछे जाके गिरेगा। तो दिस इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ दैट। सही है। हाइट एच वो है जो आपके पास हाइट है, कितनी ज्यादा आप, जब आपके पास मास अटैच था उस वक्त क्या हाइट थी। जैसे ही मास डिटैच होगा तो ये तो स्ट्रिंग है, राइट, ये एकदम से ऊपर जाएगा, ये एकदम से बाउंस करके ऊपर जाएगा। ओमेगा आपके पास वो फ्रीक्वेंसी है जिससे ये रोटेट कर रहा है। जैसे ही आपने मास डिटैच किया, आपने मास डिटैच करने के बाद, मास डिटैच करने के फौरन बाद एकदम से ये फुल स्पीड में घूमेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इट्स गोइंग टू स्लो डाउन। तो वो जो फुल स्पीड में घूमेगा उस वक्त जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास ओमेगा कहलाती है। और आपके पास इस एक्सेल का रेडियस है। सही है। और n1 और n2 भी आपके पास कांस्टेंट है, बट रिमेंबर दिस इज 1 अपॉन, ये -1 का जो साइन है, दिस मीन्स दिस इज बेसिकली this this is basically equivalent to 1 upon 1 plus n1 upon n2। अच्छा, सही है। -1 के साइन का मतलब ये है। n1 आपके पास फ्लाई व्हील के वो वाले रोटेशन हैं जो उसने ऑलरेडी लिए हुए हैं जब ये मास नीचे, जब ये मास लगा हुआ है। व्हाट दैट मीन्स इज कि आपके पास जब ये मास आपने अटैच किया होगा, जिस वक्त आपने ये अटैच किया होगा तब भी तो कोई ना कोई रोटेशन लेके ये नीचे गया होगा ना। ये वाला स्प्रिंग, ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये कोई ना कोई रोटेशन के साथ ही नीचे गया होगा, राइट। ये वो वाले नंबर ऑफ रोटेशंस हैं, कितने कितने रोटेशंस लिए थे n1। और n2 वो वाले नंबर ऑफ रोटेशंस हैं जो उसने लिए जब आप, जैसे ही आपने मास डिटैच किया उसके बाद इसने ये कितना घूमा, ये ऑफ कोर्स फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। सही है। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर फ्लाई व्हील। आपके पास जनरली स्पीकिंग आपके पास जो फ्लाई व्हील है, ज़्यादातर आपके पास जो एक्सेल वाले सिस्टम्स होते हैं वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं, लाइक रोटेशन वाले। उनमें नॉर्मली एक कोई सर्कुलर बॉडी लगी हुई होती है विच इज़ अटैच टू एन एक्सेल। सही है। बट अगर आपके पास कोई और डिफरेंट टाइप की बॉडी है जो ज़्यादा डिफरेंट है इससे, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। आप लोगों ने जो कैलकुलेट करना होगा, आप लोग ने एक तो स्टॉप वॉच आप लोगों को चाहिए होगी, बिकॉज जस्ट टू मेजर के कितना टाइम लगता है। बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आप मेजर करेंगे, ओमेगा, ओमेगा आप मेजर करेंगे, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 4 पाई n2/2। n2 इज द नंबर ऑफ रोटेशंस जो उसने ली हैं, कितना, कितने ज्यादा उसके लिए नंबर ऑफ रोटेशंस after the mass is detached, or t is the time. Why is there less than a minute left for this meeting? Okay, that's not right. अच्छा, अगर ये मीटिंग स्टॉप हो जाती है तो प्लीज रीजॉइन इट। अच्छा, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस?
एनी क्वेश्चंस? प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा।